गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हो आज एक भी पटाखा नहीं फिर से। कहाँ पटाखे सब मतलब पटाखों की जगह सब फुस हो रहे हैं, क्या चक्कर क्या है? हाँ सर, जून क्वार्टर ऐसे ही होने वाला है सर। अभी तो मेरे ख्याल में बहुत गंदे नंबर आने वाले बाकी हैं। जितना अर्निंग सीजन के पास पास जाते जाएंगे उतने और गंदे नंबर आते जाएंगे। बट दैट हैज बीन द रियलिटी फॉर जून क्वार्टर। आई नो। तो जो नंबर्स आपको अच्छे लग रहे हैं या ठीक ठाक से लग रहे हैं, कि मतलब बुरे नहीं हैं, जिनको आप अच्छे नंबर्स के आसपास ही रख रहे हैं, पहले वो शुरुआत वहीं से कीजिए। तो सर, अगर मैं ओकेश नंबर और थोड़े से अच्छे नंबर की बात करूंगा तो इंफा के नंबर्स अच्छे आए थे। नॉट वेरी वेरी ग्रेट, बट हाँ स्टेबिलिटी थी थोड़ी सी इस क्वार्टर में। सेल्स 10% नीचे थी, एबिटा 56 करोड़ से 62 करोड़ हो गया, मार्जिन 12% से 15% हो गया और प्रॉफिट डबल हो गया था। बट इफ यू जस्ट सी लास्ट 10-12 क्वार्टर्स, कंपनी के बहुत ज्यादा वॉल्टाइल अर्निंग्स होती है। 0.4 बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है तो ठीक है, बट अदरवाइज फॉर दिस क्वार्टर इट वाज गुड। सर बीएल पे ना, आई नो वी डोंट टॉक अबाउट इन लार्ज कंपनीज और वो, सो अगर ऑन द फेस ऑफ इट देखें तो इसके नंबर्स खराब लग रहे हैं। सब बोल रहे हैं सेल्स 21% नीचे है, प्रॉफिट 70% नीचे है, तो नंबर्स खराब आए हैं। बट अगर आप कुछ रिपोर्ट्स पढ़ें तो आपको पता चलेगा सर कि दीज नंबर्स आर वेरी गुड कंपेयर टू व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। लाइक जेफरीज का रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, तो उसने बोला कि उसका जो रेवेन्यू है इट इज अ बीट बाय 165%। वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कंपनी लॉस करेगा, लॉस के एबिटा लॉस करेगा, एबिटा लॉस के ऑपोजिट उसने एबिटा प्रॉफिट किया। और उसका मार्जिन कुछ 8.8% आया कंपेयर टू व्हाट एक्सपेक्टेशन वाज एबिटा लॉस। सो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। फाइजर। ओके। फाइजर के रिजल्ट्स बता रहे हैं, वरिंदर से कनेक्शन थोड़ा सा हमारा। जी। जी। जी वरिंदर, जी जी। तो ये थे सर ओकेश नंबर्स। अगर आप बोलो तो हम वीक पे चल जाते हैं। जी हाँ, अब कमजोर नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। कौन से नंबर्स आपको दिख रहे हैं खराब? सर तो खराब में जो फुस नहीं है बट खराब है, तो वो महाराष्ट्र सीमलेस है। इसका सेल्स 40% डाउन था, एबिटा 56% डाउन था। सर 100 करोड़ का बिटा किया इसने। जो चीज मुझे आंखों में आई ज्यादा वो थी कि इस बार इसने एक एक्सेप्शनल लॉस लिया 450 करोड़ का इस क्वार्टर में, क्योंकि इसने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी माइनिंग एसेट्स में और कुछ और एसेट्स में, जिसको उसने राइट ऑफ कर दिया। इसलिए इसका नेट लॉस कुछ 250 करोड़ का आया। ऑनेस्टली सर, दिस थिंग स्केयर्स मी जब इतना बड़ा राइट ऑफ हो जाता है बुक्स में। 4 टाइम पे ट्रेड करता है, स्टॉक बहुत सस्ता है, अच्छा ग्रुप है। बट फॉर दिस क्वार्टर आई थिंक दिस 450 करोड़ एक्सेप्शनल लॉस इज वेरी वेरी बिग। ओके। तो ये आपके लिए अच्छा, अब ये बताइएगा। अच्छा, फुस की तो लिस्ट होगी आपकी लंबी, ढेर सारे। हाँ जी, तो हाँ जरा जी, बताइए कि हाँ जी, इस हाँ जी। लिस्ट में कितने स्टॉक्स हैं और इसमें टॉप कौन कर रहा है वो भी बताइए। मतलब फिसड्डी और बैक बेंचर्स में भी फर्स्ट कौन है? मतलब सबसे ज़्यादा खराब किसके दिख रहे हैं? सर इसमें 9-10 कंपनीज हैं जो फुस में आई हैं। और ऑनेस्टली माय गॉड। सब होम होम इक्विपमेंट कंपनीज हम बात कर रहे हैं। होम ड्यूरेबल्स हम कब से बात कर रहे हैं कि ये कंपनीज हैं जो उनके नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। चाहे वो हैवेल्स हो, ओरिएंट इलेक्ट्रिकल हो, वी गार्ड हो, ये है। बट मेरी लिस्ट में जो टॉप में आता है सर वो तेजस नेटवर्क्स आता है। जो बाकी ऑनेस्टली नंबर्स वर नॉट, कि मैं इतना सोच नहीं रहा था कितने गंदे नंबर आएंगे। बट आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट वन थिंग जो हमने बात पहले भी की थी सर। इसका सेल्स 50% नीचे आया है, एबिटा 1 करोड़ आया है वर्सेस 24 करोड़, और नेट लॉस आया है। क्योंकि ऑनेस्टली चलो ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था। बट सर वो जो कॉन्सेप्ट हम ट्रेड रिसीवेबल्स का बात कर रहे थे ना, इसका मार्च का 2020 का सेल्स है 424 करोड़। सर ट्रेड रिसीवेबल्स जून 2020 में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट मिला के 435 करोड़ है। मतलब एक ही कंपनी है जहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स आर हायर देन सेल्स, क्योंकि आपने बेच दिया माल पर अभी पैसा पूरा ही नहीं आया पैसा। तो आप पीएनएल में कुछ भी दिखाते रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये किस कंपनी की आदत हो गई है सर, लास्ट 8-10 क्वार्टर से ना यही इशू बार बार हो रहा है। सो अगेन वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। ओरिएंट इलेक्ट्रिक, वी गार्ड, इनके नंबर बहुत खराब आए थे। मैं सिर्फ उसमें क्यों डालता हूँ ना, बिकॉज एक टोटल वॉश आउट क्वार्टर है, एबिटा लॉस आया। इन कंपनीज का जैसे ओरिएंट इलेक्ट्रिक का रेवेन्यू 70% नीचे है, एबिटा लॉस किया 19 करोड़ का। चाहे वो ईसीडी डिवीजन हो, चाहे लाइटिंग एंड स्विच गियर हो, दोनों डाउन थी। वी गार्ड बड़ी कंपनी है, इस बार एबिटा 86% डाउन आया, प्रॉफिट 93% आया। सर 40 टाइम पे ट्रेड करता है। दे आर नॉट चीप स्टॉक्स, मगर दैट इज द इशू विद मी। जो उसमें जाते हैं तो हमें नंबर भी खराब आ रहा है और वैल्यूएशन भी हाई है थोड़ी सी। सर एक कंपनी जो है वर्धमान टेक्सटाइल्स, ऑनेस्टली इंडिया एज अ कंट्री हैज गिवन अप द मैन्युफैक्चरिंग टू वियतनाम, बांग्लादेश।
ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया की, और नंबर देखिए सर, पैथेटिक नंबर्स आ रहे हैं। सेल्स 50% नीचे है, एबिटा लॉस 2 करोड़ का है, नेट लॉस 64 करोड़ का है, वर्सेस अ प्रॉफिट। होपफुली ये टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर हो जहाँ पे थोड़ा सा फोकस गवर्नमेंट का हो जाए। और भी कंपनी है सर, अगर आप बोलो तो मैं चालू रखता हूँ, जैसे श्रीकला हस्ती पाइप्स है, हाँ हाँ, उसका बिल्कुल एबिटा बिल्कुल लॉस आया बिल्कुल, 2 सारे करोड़। बताएं जो खराब नतीजों वाले। जी। श्रीकला हस्ती पाइप्स है सर, बहुत सस्ता स्टॉक है, 4-5 टाइम पे ट्रेड करता है, बट नंबर्स बहुत खराब आए थे इस बार। सेल्स 43% नीचे है, एबिटा लॉस 2 करोड़ का है, वर्सेस अ प्रॉफिट ऑफ 57 करोड़। सो आप देखिए कितना आ गया। एपटेक है सर, आई नो कि हाँ भी राकेश जी डायरेक्टर है, बट ऑनेस्टली मैंने एपटेक में कम से कम लास्ट 5 साल में नंबर नहीं देखे हैं। हैज बीन अ डिसअपॉइंटिंग स्टोरी फॉर मी। सेल्स डाउन 70%, एबिटा लॉस 6 करोड़ वर्सेस अ प्रॉफिट। सो नंबर्स नहीं अच्छे हैं। HSIL सर 17% मार्जिन से 10% मार्जिन रह गया है, नेट लॉस की है, एबिटा डाउन 70% है, सो अगेन वेरी बैड। हिंदुस्तान मीडिया सर, आई नो इसमें बहुत वैल्यू है, बहुत लोग इसको फोकस करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ व्हाटएवर इज गोइंग ऑन और लॉकडाउन जो हुआ, एबिटा लॉस 27 करोड़ का किया वर्सेस अ प्रॉफिट ऑफ 34 करोड़। एलिकॉन कैस्ट्रॉ एक है जिसका एबिटा लॉस आया, बट सो आई एम जस्ट सेइंग दीस आर बिग कंपनीज, दीस आर नॉट स्मॉल कंपनीज। जब हम बात कर रहे थे एपटेक, श्रीकला हस्ती, वर्धमान टेक्सटाइल्स, वी गार्ड, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, ये कंपनीज अभी एबिटा लॉस दे रही है और 30-40 टाइम पे ट्रेड कर रही है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप ना हुई तो वैल्यूएशंस आएंगी सर, कुछ कुछ कंपनीज के नीचे। ठीक बात है, तो ये हैं वो तमाम कंपनियां जो आपको कमज़ोर नतीजे देने वाली दिख रही है। शुक्रिया वरिंदर, डिटेल रिसर्च के लिए। सर कल आपसे फिर होगी मुलाकात और ढेर सारे स्टॉक्स। जी जी, कुछ और बाकी रह गए? मैं सर एक चीज बोल रहा हूँ सर कि इस बार ना थोड़ा सा ध्यान रखिए इन्वेंट्री पे। जी। इस बार बहुत ऐसी कंपनीज होंगी जो इन्वेंट्री को राइट हाँ। ऑफ करेंगी, और वो आपको ओके। पता चल जाएगा कि लोगों का माल बिका नहीं है, लोगों का माल पड़ा है, और ये हो सकता है कि बैलेंस शीट में वो इन्वेंट्री राइट ऑफ कर दे, तो उन सब चीजों से थोड़ा सा बच के रहिए।